नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 334 और अब कन्या लग्न में मंगल के लिए ये आखिरी पाठ और मंगल यदि नवम स्थान में। अब बताइए नास स्थान का स्वामी मंगल कहाँ पहुँच गया? भाग्य में। तो इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये 9th हाउस के लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मंगल स्वयं के लिए अच्छा हो गया और अष्टम के लिए भी अच्छा हो गया कि अष्टम का स्वामी तो केंद्र में चला गया। तो यहाँ एक ही ग्रह के प्लेसमेंट से कुछ नुकसान संभव है और कुछ फायदा संभव है, और नुकसान कब करेगा और फायदा कब करेगा ये हम और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम और आप इसको कैसे समझेंगे। और यही तो समझना है, इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं ये 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र पढ़े जा रहे हैं, समाप्त नहीं होता। तो कितने लॉजिक की जरूरत है और सिद्धांतों को कितने तरीके से समझना होगा। एक ही सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटने के लिए तैयार है, लेकिन कोई किसी को नहीं काटता। हमारे शास्त्र में ये ब्यूटी है। अब यहाँ है तो पिता के लिए अच्छा नहीं करेंगे, धर्म के लिए अच्छा नहीं कहेंगे, धर्म के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, पिता के साथ व्यवहारों का मिलना जुलना कम होगा, वाक युद्ध पिता के साथ होगा, अर्थात लड़ेंगे, बोलेंगे, पिता को कष्ट देंगे, वाणी से भी देंगे। और कभी कभी हम आप बोलने में कोई आपत्ति नहीं कि लोग अपने माता पिता को मारते पीटते भी हैं। ग्रहों का प्रभाव तो जो है सो है, लेकिन अगर जीवन में अनुशासन आए तो हम इससे बच सकते हैं। उपाय अगर कर लें और उससे बच जाएं तब तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनुशासन से जरूर बचेंगे। तो यहाँ मंगल इसके लिए अच्छा नहीं, लेकिन आयु की वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अष्टम से जितने भी फल देखते हैं वो सारा फल अच्छा मिलेगा और कम परिश्रम के बाद भी मिल जाएगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान में चला गया। अब इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4 द्वादश स्थान के ऊपर, नॉट गुड। अगर किसी कारण से जेल यात्रा है तो ये मंगल भेज देगा, रोकेगा नहीं। और किसी कारण से बीमार पड़े हैं तो जल्दी से अटैक आएगा और आप चले जाएंगे, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, यहाँ से देख रहा है। तो ये भी आएगा कि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से इसी ग्रहों से समझना है। इसी ग्रहों से अष्टम के फल को भी समझना है और भाग्य स्थान में स्थित है उसको भी समझ लेना है। अष्टम के फल अच्छे बताएंगे, भाग्य के फल खराब बताएंगे, पिता से रिश्ता खराब बताएंगे, लेकिन ये हर्ट के लिए अच्छा नहीं। 5वीं राशि के ऊपर इसकी दृष्टि जा रही है। अब इसके बाद यहाँ से ये तीसरे स्थान को देखेगा, पराक्रमी होंगे, सूरवीर होंगे, सब बोल दीजिए अच्छा है। लेकिन ये मंगल अब देख रहा है तो वहाँ भी आप शासन करेंगे, ऐसा नहीं कि आप, लेकिन आपके शासन से आपके छोटे लोग, आपसे काम करने वाले लोग, आपको सहयोग करने वाले लोग दुखी नहीं होंगे। और चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं है। तो ऐसे कन्या लग्न में यदि मंगल नवम में हो जाए तो एक साथ माता और पिता दोनों को कष्ट पहुंचा देंगे। और हम नहीं कहते कि ऐसे हम लिखें नीचे और मैं कहूं कि ये मेरा रिसर्च है, ये कॉमन बात है, सभी जानते हैं और जानना चाहिए। हमने बड़े बड़े रिसर्चरों को देखा है कि वो जो रिसर्च करते हैं वो होरा पराशर में एक श्लोक में लिखा पड़ा है, नाम बदल देते हैं, काम वही रहता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। ज्योतिष में रिसर्च इतना आसान भी नहीं है, जितना वो कह रहा है उतना आप समझ लें, यही बहुत बड़ी बात है।
श्लोकों की व्याख्या को समझ लें, यही बड़ी बात है। तो यहाँ से इस स्थान को देखेगा तो इस स्थान की भी हानि करेगा। अब सूर्य और चंद्रमा में जो ज़्यादा पीड़ित होगा पत्रिका में, उसका नुकसान होगा। और फल तो हमेशा दशा अंतरदशा में विशेष ढूंढना है, लेकिन एक कहते हैं ना कि ऐसा स्थिति है तो वो उसके प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति इसका जो कर्तव्य है उसमें मंगल क्या लाभ और हानि करेगा। अब इसका जो कर्तव्य है अर्थात जातक लग्न का जो कर्तव्य है, जातक का जो कर्तव्य है। चलिए, अब मंगल यदि दशम स्थान में स्थित हो जाए, दिग्बली होते हैं, चतुर्थ में दिग्बल शून्य को प्राप्त करते हैं, दशम में दिग्बली होते हैं। अब दिग्बली मंगल बलवान होगा किसकी राशि में? बुध की राशि में। बुध मित्र है या शत्रु है? तो मंगल के लिए तो शत्रु है, बुध शत्रु नहीं मानता। तो ग्रहों का रिलेशन भी समझिए आपस में। अच्छा, ये शत्रु मानता, वो क्यों नहीं मानता? ये सब बड़ी जरूरी है। हमने पीछे सारे पाठ बहुत सरलता से पढ़ाए हैं, अब सबको पढ़ेंगे तो आसानी से यहाँ समझ पाएंगे। दशम स्थान में अष्टम का स्वामी मंगल बैठा, जॉब के क्षेत्र में स्टेबिलिटी आने में परेशान करेगा। आइदर कि आप समुद्र पार चले जाएं, बाहर जाकर के काम करें, तो चतुर्थ का दुख तो लगा ही रह गया कि मातृभूमि से दूर हो गए, माता से दूर हो गए, अपने घर परिवार से दूर हो गए। अब विदेश को समझना है, ये अलग से चैप्टर पढ़िए, हमको भी पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आप साधारण भाषा से यहाँ यदि समझ जाएंगे, ये पाठ 500 तक जाएगा मैक्सिमम। अगर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी समाप्त, विदेश यात्रा, विदेश में निवास समाप्त, मैरिज लाइफ कैसा समाप्त, संतान में कोई परेशानी, सब समाप्त, अपने आप समझ में आने लगेगा। हाँ, उसके बाद अभ्यास की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी भी परेशानी क्या है कि ये सब पढ़ाने के बाद अलग से उनको कुछ कॉम्बिनेशन बताया जाए, ताकि उनके इसमें सीधा समझ में आए कि हम ये देखें और उसको बोल दें विदेश चला जाए, बस मेरा नाम हो जाए कि हमने बताया और वो विदेश चला गया। तो यहाँ पे अनस्टेबल होगा, पहले ये कहेंगे, क्योंकि ये 8वें का भी स्वामी है, लेकिन अपने ताकत से इस स्थान से नहीं देखेंगे, वैसी बात नहीं है ना। अपने ताकत से दूसरा काम पकड़ भी लेगा, क्योंकि मंगल केंद्र में है, मंगल दिग्बली है, अष्टमेश के साथ साथ तृतीयेश भी है। अब इसकी दृष्टि लग्न के ऊपर, ये अच्छा नहीं, इसकी दृष्टि चतुर्थ के ऊपर, ये अच्छा नहीं, इसकी दृष्टि पंचम के ऊपर, ये अच्छा नहीं। और हम भृगु संहिता की बात नहीं करते। लोग कहते हैं कि क्या भृगु ऋषि कमजोर थे क्या? तो किताब के नाम में भृगु लिख देने से क्या उन्हीं का श्लोक हो गया क्या? तो बहुत कुछ आप जब बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यह स्थान एक्टिव कर दिया, ये तय है, जब दशा आएगी इसकी तो यह स्थान एक्टिव है, लेकिन इस स्थान का फल तो इस स्थान के सामर्थ्य से मिलेगा। तो चलिए, इस स्थान की हानि में हम क्या संतान के विषय में हानि बता सकते हैं? जरूर बताना चाहिए। क्या हायर एजुकेशन में डिस्टरबेंस होगा? हो सकता है। आप जल्दबाजी करें और गलत सब्जेक्ट का चयन कर लें, 1 साल के बाद सब्जेक्ट बदलना पड़े, तो एडजस्ट होगा क्या? रियल में रिजल्ट बताएंगे कैसे? इसके लिए तो पूरी पत्रिका होनी चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं कि एक ग्रहों से आप सारे रिजल्ट को मत थ्रो कीजिए, रोक के रखिए और समझ लीजिए, तारतम्य में बैठा लीजिए, फिर बोलिए। चलिए, दशम में हम लोगों ने समझा। अब एकादश कहते हैं लाभ स्थान में जो भी गया ना, वो सब बलवान हो गया। कलयुग में इस स्थान का बड़ा महत्व है। हर चीज अधिक चाहिए। लोगों को तो रोग भी छोटा बोलना बुरा लगता है, वो भी बड़ा वाला बोलते हैं। कैंसर हो गया,
वो अच्छा लगता बोलना। छोटा रोग नहीं, सब चीज बड़ा हो, गाड़ी बड़ी है, घर मकान बड़ा हो, हमारा भाई यहाँ, हमारी बहन वहाँ, हमारे पास ये, हमारे पास वो, सब। और तब सभी संभव है जब एकादश में सभी ग्रह हो जाए, सब चीज बड़ा हो जाएगा। अर्थात एकादश को बढ़ाने की प्रवृत्ति है। जिस भाव के स्वामी उस स्थान में जाएंगे, उस भाव से संबंधित फलों की वृद्धि कहनी चाहिए। अब इस भाव का स्वामी गया तो पराक्रम की वृद्धि, खेल कूद में यदि है तो और वृद्धि, कला के क्षेत्र में है तो निपुणता, नौकर चाकर की कमी नहीं, मंगल के स्वयं के जो कारकत्व हैं, भाई से बड़ा प्रेम, अपने बाहुबल में बहुत ताकत, उसका भी विकास होगा। अब क्या अष्टम में है तो चोट चपेट का भी विकास होगा, कुछ ना कुछ रोज ठोक। अब बहुत लोगों को सुना मंगल ऐसे स्थिति में हो तो आज गिर गए, पाँव में लग गया, कहाँ से गिर गए तो बेड से गिर गए। कल गाड़ी में किसी ने धक्का मार दिया, हम गेट खोल के निकल रहे थे, धक्का मार दिया, तो अब गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, हमको हो गया। तो जो फल शुभाशुभ फल है उसकी प्रकृति क्या होगी, इसको भी समझ सकते हैं। अब अष्टमेश मंगल है तो ध्यान साधना के कार्य में भी बढ़ोतरी होगी। अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उसको, वो भी छुपा हुआ था, पता नहीं था मुझे कि मेरे दादाजी का जमीन है कहीं पड़ा हुआ, आज पता चला इतना जमीन था, इतना पैसा मिला, तो इसमें भी वृद्धि होगी। अब दृष्टि से इस स्थान अर्थात कुटुंब स्थानों से के ऊपर मंगल की दृष्टि है तो कुटुंबों से वाद विवाद हो, उससे आपका बनाव नहीं हो, पैसे को बड़े ताकत के साथ आप खर्च कर दें। वाणी अच्छी बोलेंगे, ये तर्कपूर्ण वाणी देगा, उसका प्रभाव चाहे जैसा भी हो, और अपने वाणी से सबको अपने प्रभाव में लाना चाहेंगे, ये बात होगी। पंचम के ऊपर दृष्टि अच्छा नहीं, उच्च दृष्टि नीच दृष्टि आप सभी जानते हैं। ये कोई विशेष दृष्टि है ही नहीं, जो नीच में बैठे सभी 180 डिग्री पे देख ही रहे, तो फिर इसको बताने का क्या मतलब। डराना है तो ये कहेंगे कि मंगल नीच का है, और अच्छा कहना है तो उच्च दृष्टि से पंचम को देख रहा है। आप बहुत विवेकी हैं। कौन सा ऐसा इंसान धरती पे जो ये माने कि हम अविवेकी हैं, हम निर्बुद्धि हैं, हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारे अंदर सामर्थ्य की कमी है? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। अगर आप कहते हैं तो आप गलत हैं। तो आप विवेकी होंगे, इसके लिए उच्च दृष्टि नहीं, ये जरूरी नहीं। हम कहेंगे कि इस स्थान से संबंधित पीड़ा ही समझना है, और छठे से भी बहुत लाभ नहीं मानना, और इसी तरह से समझ करके आपको चलना है। मंगल द्वादश में यहाँ फिर मांगलिक हो गया। मंगल दोष पे 1-2 पाठ दिए और आगे मांगलिक पे दे देंगे, लेकिन एक ही पाठ काफ़ी है, बहुत भ्रम आपका दूर हो जाएगा। अब ये सिंह राशि का मंगल है, तो सूर्य की राशि का है। यहाँ दिग्बली है, बहुत ज़्यादा नहीं गया दूर। इस स्थान का स्वामी 12वें में गया तो ये विपरीत राजयोग भी बना लिया। तो विपरीत राजयोग बनाता द्वादश में है, सूर्य की राशि का है, तो फल क्या क्या बोलेंगे। द्वादश में है मंगल नॉट गुड, मंगल के जो साधारण फल होंगे वो कमजोर हो जाएंगे। यहाँ बल प्रयोग करने का इजाजत नहीं है आपको, हार जाएंगे। तो फिर विपरीत राजयोग क्या? तो विपरीत राजयोग जब पढ़ाएंगे तो और आपको बताएंगे, लेकिन हाँ ये राजयोग हुआ
सूर्य की राशि का है, बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। मंगल की दशा छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इतना तेज काम कर लेता है, इतने ताकत के साथ काम कर लेता है कि जो शनि 19 साल में करेगा ये 7 साल में कर जाएगा। शनि रोक दिया, 19 साल तक जिंदा रखेगा, उसके बाद हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो, लेकिन मंगल 7 साल में ही चाहे तो सब काम कर सकता है। अब यहाँ आ जाते हैं मंगल की दृष्टि। सबसे पहले तो अपने घर को देखेगा, तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ मंगल बैठा है, इसको देखा, तो इसको दृष्टि देने से आपके सामर्थ्य की वृद्धि हो जाएगी और आप अपने जीवन में राजयोग को प्राप्त करेंगे। छठे के स्थान के ऊपर और 7वें स्थान के ऊपर ये दृष्टि अच्छी नहीं है, यहाँ पत्नी के साथ विवाद होगा। लेकिन पुनः दोहरा दें कि इस लगन में अब मंगल की बात आखिरी है कि यहाँ डाइवोर्स नहीं होता, ये मंगल यहाँ नहीं कराएगा। मरणात्मक प्रभाव देता, हाथापाई होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मारपीट होगा, अलगाव नहीं होगा, और अन्य ग्रह का सहयोग है तब संभव है। अगर वैधव्य योग है स्त्री जातक के पत्रिका में और मंगल यहाँ है तो पति की मृत्यु हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन उसके लिए वैधव्य योग के जो और नियम है उसको भी समझना होगा। सिर्फ मांगलिक हो जाने से वैधव्य योग नहीं कहते, क्योंकि अब बहुत ऐसा पहले, आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले बहुत ऐसे रोग थे जिससे मर ही जाते थे, लेकिन अब बहुत रोगों से बच जाते हैं। और 10-20 साल तो ये मेडिकल हमारे आयु को बढ़ा लेता है अगर हमारे पास सामर्थ्य हो तो इसीलिए आपको ज्योतिष में भी उसी हिसाब से बात करना होगा। तो ये सप्तम को देख रहा है, छठे को देख रहा है। रोग होगा तो दमन होगा, ऋण होगा तो चुकता होगा, लेकिन रोग ऋण शत्रु से आप परेशान रहेंगे, ये तय है। तो हम अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं, अन्य टीकाकार क्या कहते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हमने अपने जीवन में, अपने अनुभव में क्या पाया वो भी बताते हैं। साधारण प्रिंसिपल सिद्धांत क्या कहता है वो भी बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाठ समझ में आता ही होगा। प्रश्न कोई भी कर सकता है, कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं। मेल सबसे अच्छा साधन है कि हम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में तो देख ही लेंगे। फोन किसी कारण से नहीं उठा पाए, व्हाट्सएप नहीं चेक कर पाए, लेकिन पाठ संख्या 334 में जो आपने मंगल को द्वादश वाला चीज़ बताया, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आया। अगर ये ऐसा प्रश्न है तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा।